हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी क्लास नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। इसमें भी हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को रीड करना है। आज हम सीरीज नंबर 6 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक हमें इसी मेथड पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसी मेथड से हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 13 तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। और जो हमारा मेथड है आपको दिया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप से छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा रहेगा क्वेश्चन और नीचे दिए होंगे इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। इसी मेथड पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा इसी मेथड पर, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो उसने क्या बोला है, हमारे से क्वेश्चन में बोला है हमें कुछ नहीं करना है, इसमें प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है। मैं आपको बता दूं, हमारा जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जिस प्रकार अर्धांश होता है ओरिजिनली इस प्रकार होता है A to M N to Z। अब न्यू सीरीज किस प्रकार बनेगी, हमारी न्यू सीरीज इस प्रकार बनेगी। उसने बोला है हमें फर्स्ट वाला जो अर्धांश है उसको विपरीत कर दो और सेकंड वाला अर्धांश सेम वही रहेगा, सेकंड वाला अर्धांश सेम वही रहेगा और हमारी न्यू सीरीज निकल कर आएगी आपके सामने जो दिख रही है। इस प्रकार है हमारी न्यू सीरीज। अब इस सीरीज में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे से, क्वेश्चन में बोल रहा है दाएं से 10वीं अक्षर के बाएं 5वां। तो मैंने इसको सॉल्व करना बताया है आपको, हमारे पास दिया है दाएं से 10वां अक्षर दिया है, बाएं से 5वां अक्षर दिया है। हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग दाएं से 15वां अक्षर निकल के आएगा। तो दाएं से 15 क्या है, हमारी न्यू सीरीज में हमें आंसर देना है। तो हमारा इधर होता है दायां, इधर से हमें कितना स्टेप चलना है 15, यहाँ से 15 चलेंगे हम यहाँ तक। तो हमने फर्स्ट अर्धांश में 13 लेटर कवर कर लिए, लेकिन हमें चलना कितना है, इधर चलना है हमें 15 लेटर। तो यहाँ पर होगा हमारा समथिंग 15वां लेटर यहाँ होगा हमारा। जिस प्रकार आपको इसमें दिख रहा है जो हमारा 15वां लेटर है, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट अर्धांश कंप्लीट हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो हमने कवर किया है, कितने लेटर को कवर किया है, हमने 2 लेटर को कवर किया है। इसमें हमने 2 लेटर को कवर कहाँ से किया है, हमने ए से। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं हमें ए से ही आंसर देना होता है। तो ए से हमने कितने लेटर कवर किए, 2। तो ए से सेकंड वाला लेटर क्या होगा, ए से सेकंड लेटर क्या होगा हमारे पास, सेकंड लेटर होगा बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा, आपके सामने दिया है बी, तो इसका आंसर हो गया बी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी सीरीज में आंसर देना है। उसने क्या पूछा है हमसे, सेम यही पूछ रहा है। दाएं से 12वां अक्षर दिया है हमारे पास और बाएं से 12वां अक्षर दिया है हमारे पास। हम इसको सॉल्व करके आते हैं तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आया, हमारा आया रिजल्ट निकल के दाएं से 24वां लेटर हमारे पास निकल के आया दाएं से। और हमें इस सीरीज में आंसर देना है। तो मैंने आपको बताया इस सीरीज में किस प्रकार आंसर देते हैं। हमें बोला था कि फर्स्ट अर्धांश को विपरीत करना है हमें, तो फर्स्ट अर्धांश को हम विपरीत कर देते हैं और सेकंड अर्धांश हमारा सेम रहेगा। और हमने सेकंड अर्धांश को सेम की सेम रख दिया है वास्तविक रूप में। अब हमसे क्या बोला है, इसमें दाएं से 24 लेटर बोला है। इसमें दाएं वाला साइड होता है हमारी इधर से 24 समथिंग यहाँ होगा, यहाँ तक तो हो गए हमारे 13 लेटर। और यहाँ से हम समथिंग यहाँ तक चले तो यहाँ से यहाँ तक आ गए हमारे पास 24 लेटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता है हमारा जो सेकंड अर्धांश है, इसमें 13 लेटर होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 13 लेटर कवर कर लिए। तो मैंने आपको बताया इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ए से सॉल्व करते हैं, ए से आंसर देते हैं।
तो यहाँ से यहाँ तक कितनी कवर की दूरी ए ने यहाँ से यहाँ तक दूरी कवर की है कितनी, 11 लेटर कवर किए हैं ए ने। 13 से हम 24 जाते हैं, कितने लेटर कवर की है ए ने किए हैं हमारे ए से लेकर 24 तक जाने में 11 लेटर। तो ए से हम आंसर देते हैं, तो ए से जो 11वां लेटर होगा हमारा क्या होगा, ए से 11वां होगा के, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा के, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया के। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार इसी सीरीज में हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें भी हमसे पूछ रहा है कि दाएं से 13वां अक्षर दिया है और बाएं से 5वां अक्षर दिया है हमारे पास। दाएं से हमारे पास दिया है 13वां अक्षर दिया है और बाएं से 5वां अक्षर दिया है हमारे पास, और इस प्रकार रिजल्ट निकल के आएगा हमारा, रिजल्ट निकल के आएगा दाएं से रिजल्ट निकल के आएगा। फर्स्ट वाले से रिजल्ट बताते हैं हम, तो इसका आ जाएगा दाएं से 18। दाएं से 18 को सॉल्व करना है हमें, दाएं से 18 को सॉल्व करना है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसी सीरीज में करना है। उसने क्या बोला, प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया, सेकंड अर्धांश सेम रहेगा, वास्तविक रूप में वही की वही रहेगा। अब दाएं से पोजीशन है हमारे पास कितनी, 18, तो दाएं से 18 लेटर समथिंग यहाँ होगा हमारे पास, यहाँ होगा 18 लेटर, और यहाँ से यहाँ तक हो जाते हैं हमारे 13 लेटर, यहाँ तक टोटल हो गया हमारा 18 लेटर। तो ए ने कितनी दूरी कवर की है, ए ने कितनी दूरी कवर की है, ए ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी कवर की है, 5। तो ए से 5 वाला लेटर यहाँ होगा, तो ए से 5 क्या होता है, ए से 5 क्या होता है, ए से 5 लेटर होता है हमारे पास ई, तो इसका आंसर निकल के आएगा हमारे पास ई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमारे पास, दाएं से 8वां अक्षर दिया है हमारे पास और दाएं से ही 5वां अक्षर दिया है हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं हम। दाएं से 5वां अक्षर दिया है हमारे पास और दाएं से ही हमारे पास 5वां अक्षर दिया है, ए वाला 8 है फर्स्ट वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं, दाएं दाएं होता है, सेम पोजीशन होती है, तो माइनस करते हैं, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा दाएं से 3 निकल के आ जाएगा। तो हमें इसको सॉल्व करना है इसी सीरीज में कि प्रथम अर्धांश को हम विपरीत लिखेंगे M2A, सेकंड अर्धांश को हम सेम वही की वही लिखा रहने देंगे। अब इसमें पूछा है दाएं से 3, ये हमारी साइड होती है दाएं, तो इधर से 3 समथिंग यहाँ होगा। दाएं से 3 मतलब जेड से 3, जेड से 3 मतलब यहाँ होगा समथिंग। अब हम इस प्रकार इस सीरीज को ऐसे भी लिख सकते हैं A to Z। हमारे पास क्या है, जेड से पोजीशन दी है, तो हम ए से पोजीशन नहीं निकाल सकते, मैंने आपको बताया है आंसर हमें ए से करना होता है। तो ए से आंसर करने के लिए हमारे पास जेड से पोजीशन दी है, 3 लेटर दिया है जेड से हमारे पास। अब हम इधर से निकालेंगे ए से, किस प्रकार निकालते हैं मैंने बताया है आपको। टोटल नंबर ऑफ लेटर होते हैं सीरीज में 26, इसमें +1 करके माइनस करते हैं। तो ए से किस प्रकार निकालेंगे हम, इसमें कुछ नहीं करना है, 27 में से 3 माइनस करना है और हमारा ए से निकल के आएगा आंसर 24, और 24 पर होता है हमारा x, तो इसका आंसर हो गया x। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सीरीज का है कि बताइए बाएं से 11वां अक्षर और दाएं से सेकंड अक्षर दिया है हमारे पास। दाएं से 11वां ठीक है, और हमारे पास दाएं से दूसरा दिया है हमारे पास। इसको सॉल्व करके रिजल्ट जो बनेगा दाएं से बनेगा 9। अब हमें टोटली इसको सॉल्व करना है दाएं से 9। तो सीरीज क्या है हमारी, सीरीज इस प्रकार चल रही है, प्रथम अर्धांश को विपरीत कर रहे हैं हम और सेकंड अर्धांश को सेम का सेम वही रहने दे रहे हैं। हमारे पास दिया है दाएं से 9th लेटर निकल के आ गया हमारे पास, दाएं वाली साइड होती है इधर, दाएं से 9th लेटर होगा समथिंग यहाँ, तो ए से 9वां लेटर निकल के आ गया। जो हमारी न्यू सीरीज बनेगी
कुछ इस प्रकार इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है हम आंसर ए से करते हैं, तो ए से आंसर करते हैं। हमारे पास जेड से निकल के आ गया 9वां लेटर, जेड से 9वां अक्षर निकल के आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसी सीरीज में कि ए से क्या लेटर होगा हमारे पास, तो ए से निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 में से हम माइनस करते हैं, ए से निकालना है हमें, तो 27 में से हम 9 माइनस करते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाता है 18। तो इसका आंसर होगा हमारा आर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दाएं से छठवां लेटर निकालना है हमें। इसमें डायरेक्टली हमें दाएं से छठवां लेटर निकालना है, हमें इतना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हम थोड़ा शॉर्ट चलेंगे हम। तो सीरीज हमारी इस प्रकार की है, M2A प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया, सेकंड अर्धांश सेम रहेगा वही का वही। अब दाएं से छठवां लेटर है हमारे पास, दाएं वाली साइड इधर होती है, इधर से छठवां लेटर होता है हमारे पास यहाँ, तो छठवां लेटर होगा यहाँ। जेड से छठा लेटर होगा यहाँ। तो हम इस प्रकार इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, A to Z। मैंने आपको बताया है हमें आंसर इस टाइप्स के क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है, हमें आंसर ए से देना होता है। तो हमारे पास जेड से निकल के आ गया कितना, जेड से 6 लेटर निकल के आ गया हमारे पास। अब हमें जेड से 6 आ गया हमारे पास। अब ए से निकालना है, मैंने आपको बताया है ए से किस प्रकार निकालते हैं हम। ए से निकालने के लिए हम 27 में से माइनस करते हैं, तो 27 में से माइनस करके आया हमारा 21, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 21 पर आता है यू, तो इसका आंसर हो गया यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए कि बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा। इसको भी सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास दिया है बाएं से कितना दिया है 19, ठीक है, बाएं से दिया है हमारे पास 19 और बाएं से ही दिया है हमारे पास 14वां लेटर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, सेम डायरेक्शन होती है, तो हम इसको माइनस करके सॉल्व करते हैं। माइनस करके सॉल्व निकल के आया हमारे पास बाएं से 5 लेटर, ठीक है। जो हमारी सीरीज बनेगी इस प्रकार बनेगी, M2A प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है और सेकंड वाला सेम वही रहेगा N2Z। अब हम इधर दाएं से कर रहे थे, अब हमारे पास बाएं से पूछा है। बाएं से क्या है, बाएं से 5वां लेटर पूछा है हमारे पास। बाएं से यहाँ होगा 5th लेटर समथिंग, तो हमारे पास M से हमारे पास लेटर दिया है 5वां, ठीक है। अब हम ए से नहीं निकाल सकते क्या, मैंने आपको बताया है जो हमारा प्रथम अर्धांश होता है हमें ए से आंसर करना है, तो यहाँ तक हमें ओनली प्रथम अर्धांश की ही ज़रूरत है, इधर तो हमें जाना ही नहीं है क्योंकि हम आंसर ए से करते हैं। तो इसमें डायरेक्शन चेंज करके किस प्रकार आंसर करेंगे, मैंने आपको बताया है ए से आंसर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। इस प्रथम अर्धांश में टोटल ऑफ नंबर लेटर होते हैं इसमें 13। जब हम इसको चेंज करते हैं तो इसमें से 14 में से माइनस करते हैं हम 5 को और हमारा आंसर निकल के आ गया 9। तो ए से आंसर निकल के आ गया हमारा 9, तो इधर से निकल के क्या आएगा, ए से निकल के आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। ए से 9 क्या होता है, ए से होता है 9 आई, ठीक है, इसका आंसर हो गया आई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसी में पूछा है बाएं से 7वां लेटर पूछा है और बाएं से ही 6वां लेटर पूछा है। तो बाएं से 7वां लेटर है हमारे पास, बाएं से 6वां लेटर है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो बाएं से निकल के आया हमारे पास फर्स्ट लेटर, बाएं से फर्स्ट लेटर, और सीरीज हमारी इस प्रकार की है M2A N2Z, इस प्रकार की हमारी सीरीज बन रही है, ठीक है। अब फर्स्ट लेटर तो हमारे पास ए ही दिया है, एम डायरेक्टली आंसर आ गया है इसका एम, फर्स्ट लेटर नहीं है तो आप इस प्रकार भी सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया है बाएं से फर्स्ट लेटर होगा समथिंग यहाँ, ठीक है, यहाँ मान के चलो बाएं से फर्स्ट लेटर है। अब हमें ए से निकालना है, तो ए से हम किस प्रकार निकालते हैं, ए से निकालने के लिए क्योंकि हम आंसर ए से ही देते हैं, तो ए से आंसर किस प्रकार देते हैं, इस फर्स्ट अर्धांश में होते हैं टोटल ऑफ नंबर लेटर 13। तो इसमें क्या है, ए से निकालने के लिए हम 14 में से माइनस करेंगे, प्लस एक एक्स्ट्रा से माइनस करते हैं, तो -1 करेंगे, तो ए से आ गया हमारे पास 13। तो ए से 13 भी क्या होता है हमारे पास
ए से 13 होता है एम, और वैसे भी फर्स्ट नंबर पर एम ही आ रहा है इसी सीरीज में हमारा, तो इसका आंसर एम ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया है हमारे पास 9। इसमें पूछा है हमारे पास बाएं से 22वां लेटर पूछा है हमारे पास, और बाएं से ही 14वां लेटर दिया है हमारे पास, और मैंने आपको बताया बाएं बाएं होती है डायरेक्शन, तो हम इसको माइनस करते हैं और माइनस करके फर्स्ट वाले से आंसर देते हैं। तो फर्स्ट वाले से आंसर बना हमारा क्या, बाएं से कितना बना हमारा, माइनस करके बना हमारा 8। ठीक है, अब इस सीरीज में हमें इसको आंसर देना है कि हमारे पास बाएं से 8 तो आ गया। अब हम इसको इस सीरीज में किस प्रकार करेंगे, तो ए फर्स्ट वाला अर्धांश हो गया विपरीत, सेकंड वाले को सेम वही का वही रहने दो। ठीक है, अब हम आंसर इसमें ए से करते हैं। इस सीरीज में हमारे पास बाएं से 8वां लेटर दिया है, समथिंग यहाँ होगा। ठीक है, 8वां लेटर यहाँ होगा, बट हमें क्या आंसर किधर से करना पड़ता है, ए से। तो हमें इधर तो जाना ही नहीं है द्वितीय अर्धांश में, हमें फर्स्ट अर्धांश से ही ए से हम लेटर निकाल सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम ए से ही आंसर करते हैं। तो ए से लेटर निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट अर्धांश में टोटल ऑफ नंबर लेटर होते हैं 13, बट हम ए से चेंज करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेटर से माइनस करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा लेटर होगा 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6, तो ए से निकल के आ गया हमारे पास 6वां लेटर। तो ए से यहाँ होगा हमारा 6वां लेटर। 6वां लेटर क्या होता है हमारा एफ, तो इसका आंसर हो गया एफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसमें है बाएं से 7वां अक्षर दिया है हमारे पास, और दाएं से दिया है हमारे पास 5वां अक्षर। बाएं से दिया है हमारे पास 7वां लेटर दिया है, दाएं से दिया है हमारे पास 5वां लेटर दिया है हमारे पास, और रिजल्ट निकल के आया हमारा पोजीशन सेम है, प्लस होगा, प्लस होके कितना निकल के आया, प्लस के निकल के आया, y से +12 निकल कर आए। तो हमारी जो सीरीज बनती है इस प्रकार हमारी सीरीज बनती है। फर्स्ट अर्धांश को विपरीत करते हैं हम इस सीरीज में, फर्स्ट अर्धांश को विपरीत किया, सेकंड को सेम वही का वही रहने देते हैं। अब हमारे पास बाएं से निकल के आ गया 12, y से 12, बाएं से निकल के आ गया, हमें ए से निकालना है। तो मैंने आपको बताया ए से किस प्रकार निकालते हैं, हमें इस फर्स्ट अर्धांश से ही सॉल्व हो रहा है हमारा क्वेश्चन, इधर तो जाना ही नहीं है हमें। तो ए से निकालते हैं, तो टोटल लेटर कितने होते हैं फर्स्ट अर्धांश में 13, तो एक प्लस एक्स्ट्रा करते हैं 14 में से 12 माइनस करेंगे, तो आंसर निकल के आया हमारा 2 पर क्या होता है बी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया है बाएं से दिया है हमारे पास 19वां अक्षर, और दाएं से दिया है सेकंड लेटर। ठीक है, बाएं से क्या है हमारे पास 19, और दाएं से दिया है हमारे पास सेकंड, और जो हमारा रिजल्ट बन के आया फर्स्ट के अकॉर्डिंग बाएं से बन के आया 21। ठीक है, अब 21 को किस प्रकार सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया है, M2A, ठीक है, N2Z। इस सीरीज में हमें आंसर देना है, तो इस सीरीज में हम किस प्रकार आंसर देते हैं मैंने आपको बताया है। तो इस सीरीज में दिया है हमारे पास बाएं से 21 दिया है हमारे पास, बाएं से 21 मान के चलो समथिंग यहाँ होगा, तो यहाँ तक तो 13 लेटर कंप्लीट हो चुके होंगे, तो हमारे पास N से 21 निकल के आ गया। तो हम इस सीरीज को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार, हमारे पास दिया है N से 21 कितना कवर किया, इसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक लेकर 8 लेटर कवर किए इसने। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी जो सीरीज इस प्रकार बनेगी। हम इसमें आंसर नहीं दे सकते हैं क्या, तो इसमें क्या है हमारा जो लेटर होगा इधर ही होगा, एन कहीं फर्स्ट अर्धांश में, तो एन से हमारा कितना बन के आ गया, एन से बन के आ गया हमारा 8 लेटर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें क्या पूछा है हमारे से, बाएं से 19 पूछा है, बाएं से 19 और दाएं से पूछा है हमारे पास सेकंड लेटर, तो हमारा रिजल्ट निकल के आया बाएं से 21। अब हमें सीरीज में सॉल्व करना है, तो फर्स्ट अर्धांश को विपरीत करते हैं हम इस सीरीज में, और सेकंड को सेम वही का वही रहने देते हैं। तो हमारे पास आया बाएं से 21 निकल के, बाएं से 21 समथिंग होगा हमारा यहाँ लेटर, ठीक है 21। तो मैं इस प्रकार को
इसे इस प्रकार भी लिख सकता हूँ A to Z। तो कोई अंतर पड़ेगा इसमें? कुछ नहीं पड़ेगा। A से 21 लेटर हमारा होगा समथिंग यहाँ, तो डायरेक्टली हम इसका आंसर दे सकते हैं किस प्रकार, A से 21। तो A से 21 क्या होता है? A से 21 होता है हमारे पास U। तो इसका आंसर हो गया U। मैं आपको एक बार इसे बता दूं, क्योंकि इधर से हमने आंसर इसको इस प्रकार दिया है क्योंकि इसमें हमारा A भी कवर हो गया है, M भी कवर हो गया है इसके बीच में। अब हमें इधर से ही आंसर देना है, तो इधर कहीं से आंसर देना है तो डायरेक्टली इसी सीरीज में हम बना देंगे इस आंसर को, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसको इस प्रकार आंसर देने में, आंसर वही निकल के आएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछा है हमारे पास? बाएं से 21 पूछा है हमारे पास, बाएं से 22 है हमारे पास, और बाएं से पूछा है हमारे पास 6। सेम है, माइनस होगा, माइनस होके निकल के आएगा। बाएं से 16 निकल के आया। अब हम इसको किस प्रकार आंसर करेंगे? तो हम इसको करते हैं इस सीरीज में आंसर। तो इसमें हमारे पास बाएं से 16 होगा समथिंग, यहाँ लेटर होगा 16। तो हम इस प्रकार भी इसको आंसर कर सकते हैं A to Z सीरीज में लिखकर। तो A से 16 क्या होगा हमारे पास? A से 16 होगा यहाँ, तो A से 16 होगा यहाँ। तो A से 16 क्या होता है हमारे पास? A से 16 होता है हमारे पास P। तो इसका आंसर हो गया P। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है हमारे पास बाएं से 19 दिया है हमारे पास, और दाएं से दिया है 7। बाएं से 19, दाएं से 7 दिया है हमारे पास, ठीक है। तो बाएं से निकल के आएगा आंसर, बाएं दाएं दिया है, ऐड होगा, ऐड होके हमारे पास निकल के आएगा 26। तो हमारे पास दिया है M2 क्या होगा यहाँ A, और यहाँ होगा N to Z। तो हम इस प्रकार हम इसको यहाँ तक हमारा होगा 26 लेटर, डायरेक्टली Z तक ही पहुँच रहा है 26 लेटर। तो हम इसका डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं यहाँ से Z, नहीं तो हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है A to Z, A से हम 26 लेटर Z वाला ही होता है, तो इधर भी A से Z वाला हो रहा है कितना? 26। तो इसका आंसर हो गया Z। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन थोड़ा टाइप अलग हो गया है इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे? इसमें पूछ रहा है हमसे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। और इन प्रश्नों की संख्या रहेगी हमारी 14 से लेकर 25 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। उसमें क्या बोला है? जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था हमने, उसमें बोला था हमारे से क्या प्रथम अर्धांश को विपरीत करना है, सेकंड को नहीं करना है। इसमें बोल रहा है फर्स्ट को नहीं करना है, बट सेकंड अर्धांश को विपरीत करना है। तो इस टाइप्स के भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें क्या बोला है हमारे पास? बाएं से दिया है, बाएं से दिया है 15, ठीक है, और बाएं से ही दिया है हमारे पास 6, ठीक है। और रिजल्ट निकल के आएगा हमारा, सेम डायरेक्शन है, माइनस होगा, माइनस होकर रिजल्ट निकल के आया बाएं से 9, ठीक है। अब हम इसको इस सीरीज में आंसर देंगे। सीरीज क्या बनेगी हमारी? सीरीज प्रथम अर्धांश को सेम रखना है हमें, A to M। अब इसको चेंज कर देना है, इसको कर देंगे हम Z to N में, ठीक है। अब इसका आंसर देना है हमें किधर से? बाएं से, ठीक है। मैंने आपको बताया है बाएं वाली साइड होती है इधर, इधर से आंसर देना है 9। इधर से 9 वाला लेटर क्या होगा? 9 वाला लेटर क्या होगा? डायरेक्टली आंसर आ गया ये तो A से 9 वाला लेटर, क्योंकि हम A से आंसर निकालते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चनों में। तो A से 9 वाला लेटर क्या होगा हमारे पास? I। तो इसका आंसर हो गया I, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी दिया है बाएं से 6 दिया है और दाएं से 5 दिया है। इसमें क्या है? बाएं से 6 दिया है और दाएं से 5 दिया है। बाएं से 6 दिया है हमारे पास, दाएं से 5 दिया है हमारे पास, और जो हमारा रिजल्ट बन के आया बाएं से 11, ठीक है। जो हमारी सीरीज है इसमें किस प्रकार आंसर देना है हमें देना है आंसर, फर्स्ट अर्धांश को हम सेम रखेंगे और सेकंड अर्धांश को हम चेंज करेंगे।
अब इसमें आंसर देना है ए से 11 होता है हमारा समथिंग यहाँ, तो ये तो डायरेक्टली ए से आंसर निकल के आ गया ए से 11, तो ए से 11 पर क्या होता है हमारा, ए से 11 पर होता है हमारा के, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया के। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 कि बताइए कि बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं बाएं से 8वां पूछा है, डायरेक्टली आंसर सॉल्व करेंगे। ए टू एम होता है, सेकंड वाली सीरीज को चेंज करना है सेकंड अर्धांश को, सेकंड अर्धांश बनेगा जेड टू एन, ठीक है। तो इधर पूछा है हमारे पास बाएं से 8वां लेटर, तो बाएं से 8वां लेटर होगा समथिंग यहाँ, ठीक है, इधर नहीं है, समथिंग यहाँ होगा 8वां लेटर बाएं से। अब ए से ही आंसर देते हैं हम, ए तो डायरेक्टली निकल के आ गया ए से 8वां लेटर, तो ए से 8वां लेटर क्या होता है, ए से 8वां होता है हमारे पास एच, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, इसी सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्या पूछ रहा है हमारे पास, बताइए कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। पहला दिया है हमारे पास बाएं, ठीक है, बाएं से कितना दिया है हमारे पास 7, और दाएं से भी दिया है हमारे पास 7, और जो हमारा रिजल्ट निकल के आया बाएं से कितना निकल के आया हमारा रिजल्ट 14, ठीक है। अब हमें इस सीरीज में आंसर सॉल्व करना है। इस सीरीज को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, हमारे पास है Z2N, हमारे पास डायरेक्ट दिया है बाएं से 14 लेटर होगा समथिंग, यहाँ 13 होते हैं और यहाँ चल के आ गया 14 लेटर हमारा, ठीक है, 14 लेटर आ गया हमारा। तो इधर हमारे जेड ने कितना कवर किया है, इधर हमारे जेड ने 1 लेटर कवर किया है, इधर एम से जेड ने 1 लेटर कवर किया है। और इस प्रकार हमारी जो सीरीज इस प्रकार भी बन सकती है हमारी ए टू जेड, तो जेड ने हमारा 1 लेटर कवर किया है, हमें आंसर ए से देना होता है, तो ए से आंसर हम किस प्रकार देते हैं, जेड ने 1 लेटर कवर किया है, ए से आंसर देते हैं हम, ए से किस प्रकार देते हैं हम 27 में से माइनस करके आंसर देते हैं, तो 27 में से -1 करके आंसर आया हमारा 26, तो ए से निकल के आया हमारे पास कितना 26, तो 26 पर क्या होता है हमारा 26 पर होता है जेड। और मैं आपको बता दूँ आंसर तो हमारा यहीं आ गया था डायरेक्टली, ए से फर्स्ट वाला लेटर तो हमें जेड ही दिख रहा है यहाँ पर, तो आंसर तो हमारा डायरेक्टली यहीं आ गया था, ए से जो फर्स्ट लेटर था ना इधर आंसर हमारा यहीं आ गया था। लेकिन मैं जिस मेथड पर आपको क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ उसी मेथड पर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताइए कि आपके बाएं, मैंने आपको बताया जो अंग्रेजी वर्णमाला का बायां होता है वही हमारा होता है, और जो अंग्रेजी वर्णमाला का दायां होता है वही हमारा दायां होता है। जैसे कि आपके बाएं मतलब हमारा बायां अंग्रेजी वर्णमाला का बायां, तो बाएं से कितना है, बाएं से दिया है हमारे पास 19 और बाएं से दिया है हमारे पास 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और निकल के आएगा हमारे पास बाएं से 16 निकल के आएगा, ठीक है। हमारी जो सीरीज है किस प्रकार बन रही है, हमारी बन रही है फर्स्ट अर्धांश को सेम रख रहे हैं हम और सेकंड अर्धांश को चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हमारे पास दिया है बाएं से 16 लेटर होगा समथिंग यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो हो गए 13 लेटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने लेटर कवर हुए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जेड से लेकर 3 लेटर कवर हुए। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए टू जेड सीरीज में लिख सकते हैं। जेड से कितने लेटर कवर किए हैं हमने, जेड से लेटर कवर किए हैं हमने 3 लेटर यहाँ तक कवर कर लिए हैं हमने। अब हमें क्या करना है, ए से आंसर देना है। तो मैंने आपको बताया है ए से किस प्रकार आंसर देते हैं, ए से आंसर देते हैं तो हम 27 में से माइनस करते हैं ए से आंसर देने के लिए। तो ए से आंसर देने के लिए 27 में से 3 माइनस किया तो आंसर निकल के आया ए से 24, ए से 24 निकल के आया। और ए से 24 क्या होता है हमारे पास x, तो इसका आंसर हो गया x, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, बाएं से 19वां दिया है डायरेक्टली, ठीक है, बाएं से 19वां दिया है, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट दिया हमारे पास
वाई से 19वां लेटर, ठीक है। जो हमारी सीरीज बनती है इस प्रकार बनती है, प्रथम अर्धांश को हम सेम रख रहे हैं इसमें और सेकंड वाले अर्धांश को चेंज कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। अब हमारे पास दिया है वाई से 19, वाई से 19 होगा हमारा समथिंग यहाँ, ठीक है। वाई से 19 निकल के आया हमारा यहाँ तक होते हैं हमारे 13 लेटर। तो यहाँ से यहाँ तक जेड ने कितने लेटर्स कवर कर लिए, जेड ने लेटर्स कवर कर लिए 6। तो हमारी जो सीरीज बनकर आएगी इस प्रकार बनकर आएगी सेकंड A to Z वाली सीरीज। इसमें क्या होता है, जेड ने कवर किए कितने लेटर 6, ठीक है। अब हमें इधर ए से निकालना होता है, तो ए से किस प्रकार निकालते हैं हम, ए से निकालना होता है तो हम निकालते हैं 27 में से 6 माइनस करते हैं और आंसर निकल के आता है 21 ए से। तो ए से निकल के आया हमारा 21, तो 21 पर क्या होता है हमारा, इसमें ऑप्शन गलत दिया है, 21 पर होता है हमारा यू। तो ऑप्शन नंबर डी में कर लेना, इसका आंसर हो गया यू, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, बताइए कि दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां क्या होगा। इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है दाएं से 14वां लेटर दिया है हमारे पास और दाएं से दिया है हमारे पास 5वां। अब इसको आंसर करते हैं हम, दाएं से कितना निकल के आया, इसको आंसर किया हमारे पास आया दाएं से 5 निकल के आया, ठीक है। अब इस सीरीज में हमें दाएं से 5 निकाल के आंसर देना है। जो सीरीज है हमारी इस प्रकार बन रही है, सेकंड अर्धांश को विपरीत कर रहे हैं हम, इसमें देना है हमें आंसर। हमारे पास दाएं से 9वां लेटर निकल के आया, दाएं से 9 होगा हमारे पास समथिंग यहाँ, ये वाली जो साइड होती है दायां होता है ये वाला पार्ट और ये वाला होता है हमारे पास बायां। तो दाएं से निकल के आया हमारा 9वां लेटर। तो जो हमारी सीरीज बनकर आएगी, जो सेकंड, इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम इसको, A to Z के फॉर्म में हम किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है हमारे से, इसमें है जैसा कि आपको पता है इधर होता है M, यहाँ कहीं होता है M, ये हमारे 2 अर्धांश हो गए और जस्ट इसी के बाद आता है इधर N, ठीक है। हमारे पास दिया है N से 9वां लेटर समथिंग होगा हमारे पास यहाँ, N से 9वां लेटर होगा हमारे पास यहाँ। और मैंने आपको बताया है हम आंसर कहाँ से देते हैं, A से। तो A से आंसर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ से यहाँ तक तो लेटर हो गए हमारे 13 और प्लस 9 N से हो गए यहाँ। तो टोटल जो लेटर बने A से लेकर कितने बने हमारे पास 22। तो A से 22 क्या होता है हमारे पास V, तो इसका आंसर हो जाएगा V। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा है हमसे दाएं से 8वां अक्षर पूछा है और बाएं से दूसरा पूछा है, ठीक है। दाएं से हमारे पास है 8वां अक्षर दिया है दाएं से और बाएं से दिया है हमारे पास दूसरा अक्षर दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, दाएं से निकल के आएगा 10वां अक्षर, ठीक है। तो जो सीरीज होती है हमारी इस प्रकार है सीरीज A to M, बट हमें सेकंड अर्धांश को चेंज करना है तो Z to N, ठीक है। हमारे पास दाएं से 10वां लेटर निकल के आया है, दाएं से 10वां लेटर होगा समथिंग हमारा यहाँ, ठीक है। सपोज दैट यहाँ है हमारा 10वां लेटर, ओके। अब आते हैं हम इसका ट्रिकली सॉल्व किस प्रकार करें। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं A to Z के फॉर्म में, और मैंने आपको बताया है इधर होता है हमारा M और जस्ट उसी के बाद होता है N। N से दिया है हमारे पास कितना, 10वां अक्षर, कितना दिया है 10वां अक्षर दिया है। तो टोटल यहाँ से लेकर M तक कितने लेटर हो गए 13 और जस्ट उसी के बाद N से कितने हो गए 10। 13 और 10 टोटल मिला के A से कितने लेटर बन गए 23। तो A से 23 क्या होता है, A से 23 होता है हमारे पास W, तो इसका आंसर हो जाएगा W। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है हमारे पास दाएं से 6वां अक्षर क्या है।
तो इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास है दाएं से छठवां अक्षर, इसको सॉल्व करना है हमें। जो सीरीज चल रही है हमारी इस प्रकार चल रही है, प्रथम अर्धांश को हम सेम रखते हैं, सेकंड वाले अर्धांश को हम चेंज करते हैं। अब हमारे पास क्या है, दाएं से छठवां अक्षर दिया है, तो दाएं से छठवां समथिंग यही होगा, ठीक है। एन से छठवां दिया है हमारे पास, तो जो हमारी सीरीज बनेगी इस प्रकार ए से जेड तक, समथिंग यहाँ होगा हमारा एम और जस्ट उसी के बाद होगा एन। तो एन से दिया है हमें छठवां लेटर दिया है, ठीक है। यहाँ है हमारा छठवां लेटर, एन से है हमारा छठवां लेटर। तो यहाँ से लेकर एम तक कितने लेटर होंगे, 13, ठीक है। और इधर है 6, तो टोटल ए से लेकर कितने लेटर बने हमारे पास, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेटर बने हमारे पास 19। 13 + 6 19 लेटर बने। तो ए से 19वां लेटर क्या होता है, एस, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। बताइए कि दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। इसमें दाएं से कितना है, इसमें दाएं से दिया है 5 और बाएं से दिया है हमारे पास 13। रिजल्ट निकल के आया दाएं से 18, ठीक है। अब हमारी सीरीज किस प्रकार बन रही है, सीरीज को फर्स्ट अर्धांश को हमें चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन में बोला है, और सेकंड अर्धांश को चेंज करना है हमें, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, दाएं से 18, तो समथिंग यहाँ होता है हमारा दायां, इधर होता है हमारा दायां। यहाँ से बोला है 18, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए हमारे 13 लेटर, और समथिंग और चले हम यहाँ, तो यहाँ तक मान के चलो हमारे हो गए टोटल 18 लेटर, और यहाँ तक कितने हो गए 13 लेटर। तो इसमें हमें लॉजिक क्या पता चल रहा है, इसमें लॉजिक ये पता चल रहा है हमें कि एम ने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लेटर कवर कर लिए हैं, एम ने कवर किए हैं हमारे से 5 लेटर कवर किए हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसमें क्या है, इसमें रिप्रेजेंट करो हम, एम से 5 लेटर रिप्रेजेंट करना है हमें, तो इधर तो जाना ही नहीं है हमें, तो एम से 5 लेटर क्या होगा, समथिंग हमारा यहाँ होगा 5 लेटर, ठीक है। इसको इसलिए इसमें चेंज किया है क्योंकि हम आंसर किससे देते हैं, ए से आंसर देने के लिए इससे हमें इजी पड़ता है, तो हम इसको चेंज कर दिया है हमने। तो ए से निकल के आया हमारा 5 लेटर, सॉरी एम से निकल के आया 5th लेटर। अब हमें ए से निकालना होता है, तो इस फर्स्ट अर्धांश में टोटल ऑफ नंबर लेटर कितने होते हैं 13। अब पोजीशन चेंज करके हम आंसर निकालते हैं, तो क्या करते हैं, ए से निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, तो 1 प्लस एक्स्ट्रा लेटर से माइनस करते हैं, तो आंसर निकल के आया हमारा कितना 9, और 9 पर क्या होता है हमारा आई, तो इसका आंसर हो गया आई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। बताइए कौन सा अक्षर बाएं से 16वां होगा। तो बाएं से 16वां सीरीज किस प्रकार है हमारी, A to M और Z to N, इस प्रकार हमारी सीरीज चल रही है। इधर से 16वां अक्षर होगा समथिंग हमारा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए कितने 13 लेटर, तो यहाँ से यहाँ तक M ने कितने लेटर कवर कर लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक M ने लेटर कवर कर लिए कितने 3, M ने 3 लेटर कवर किए हैं। आपको याद रखना है क्या, M ने 3 लेटर कवर किए हैं, तो यहाँ तक होती है हमारी फर्स्ट अर्धांश। इसी में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, किस प्रकार कर देंगे, एम से आ गया हमारे पास कितना 3वां, थर्ड जो अक्षर होगा वही, लेकिन हम इसे ए से निकालते हैं। तो ए से किस प्रकार निकालते हैं, मैंने आपको बताया है, ए से निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 14 में से माइनस करना है, 14 में से माइनस किया, आंसर निकल के आया 11। 11 पर होता है हमारा के, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा के। ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसको के कर लेना ऑप्शन नंबर ई में, तो इसका आंसर निकल के आएगा हमारा के, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा है हमारे से, दाएं से दिया है हमारे पास, सॉरी बाएं से दिया है हमारे पास कितना 21, ठीक है।
अब हमें सीरीज में सॉल्व करना है इसको। तो सीरीज हमारी इस प्रकार बन रही है, प्रथम अर्धांश को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, सेकेंड अर्धांश को चेंज करके आंसर दे रहे हैं। तो हमारे पास बाएं से निकल के आया कितना 21। तो बाएं से हमारा कितना होगा 21 समथिंग, यहाँ होगा हमारा बाएं से 21, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने कितने लेटर कवर किए 13, ठीक है। यहाँ से 13 किए तो इधर जेड ने कितने लेटर कवर कर लिए, जेड ने इधर से लेकर इधर 8 लेटर कवर किए, कितने 8। इस प्रकार का क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि ये रिपीट हो गया है, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। 8 लेटर कवर किए जेड ने। तो ए से लेकर जेड तक हमारी जो सीरीज होती है इसमें जेड से तो हमारे पास दिए हैं 8 लेटर, 8वां अक्षर दिया है। अब हमें ए से निकालना है। तो ए से किस प्रकार निकालते हैं, हमें ए से निकालना है तो 27 में से 8 माइनस करते हैं 21 निकल के आ जाता है। तो ए से 21 निकल के आ गया और 21 पर होता है यू। तो इसमें भी ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा यू, ठीक है। तो इस प्रकार हमने शायद सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हमने टोटल कितनी सीरीज कंप्लीट कर ली है 6 और 7। हमने आज 7 सीरीज कंप्लीट कर ली हैं क्लास नंबर 5 तक। और हमारी जो लास्ट सीरीज बची हुई है, मैं आपको बता दूं अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज बची हुई है, उसको हम कल लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और इस प्रकार हमारा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स पर आधारित जो भी वो थे हमारे सीरीजों पर आधारित क्वेश्चन, उनको सारे क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं इन टॉपिक्सों से आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे ले तो समथिंग हमारे क्वेश्चन आपको समथिंग 7 to 10 क्वेश्चन की गारंटी है। इसमें 7 to 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं कोई से भी एग्जाम में। मैंने आज तक इतना पढ़ाया है आपको, एक क्लास और पढ़ाऊंगा आगे चल के क्लास नंबर 6। और क्लास नंबर 6 तक आज हमारी 7 सीरीज कंप्लीट हो गई है। कल एक लास्ट सीरीज बची हुई है, वो है अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज, उसको भी मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। और हमारी टोटल 8 सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज सारी ही कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक के जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनकी ओर चलेंगे। तो इस प्रकार आज के इस क्लास में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।